बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की, प्लांट्स की। ये पेड़ पौधे, प्लांट्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमें बहुत लाभ, प्रॉफिट देते हैं। इनसे हमारा जीवन है। तो आज जो है हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखाता हूँ और आप बताएं कि ये किस किस चीज़ के प्लांट्स हैं। क्या आप इनको जानते हैं? तो सबसे पहले ये देखिए, ये किस चीज़ का प्लांट्स है? सर जी, सनफ्लावर। शाबाश, वेरी गुड। अब हम एक और प्लांट के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि इसको कौन बताएगा। ये देखो, सर, शुगर केन। वेरी गुड, आपको तो बहुत कुछ पता है। एक और देखते हैं। सर जी, बनियन ट्री। शाबाश, लास्ट एक और। मैरीगोल्ड। बहुत बढ़िया। तो आप तो पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें कैसे उगाया जाता है? नहीं। तो बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम करेंगे जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि इन प्लांट्स को कैसे उगाते हैं। एक बच्चा है, वो आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको बड़े ध्यान से उसको सुनना है। तो शुरू करते हैं हम आज की पोएम, प्लांटिंग। आप सभी ने मेरे पीछे पीछे गाना है। I took a little seed one day. 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 About a month ago. About a month ago. About a month ago. About a month ago. I put it in a pot of dirt. 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 In hopes that it would grow. 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 I poured a little water. I poured a little water. I poured a little water I poured a little water to make the soil right. 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 I set the pot upon the sill. I set the pot upon the sill. I set the pot upon the sill I set the pot upon the sill where the sun would give it light. 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 I check the pot most every day. I checked the pot most every day. I checked the pot most every day I checked the pot most every day and turn it once or twice. and turned it once or twice. And turn it once or twice. And turned it once or twice. With a little care and water. 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 I help it grow so nice. I helped it grow so
nice. I helped it grow so nice. I helped it grow so nice. जो आपने डिक विल्स की ये पोएम प्लांटिंग अच्छे से गाई है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत आनंद भी आया होगा। बच्चों, अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं, यानी कि एक एक लाइन करके इसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि ये और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम लाइन बाय लाइन। तो बच्चों, पहली लाइन है I took a little seed one day. Little seed छोटा सा बीज, one day एक दिन। मैंने एक दिन एक छोटा सा बीज लिया। About a month ago. About मैंने लगभग, month मैंने महीना, ago मैंने पहले, लगभग एक महीने पहले। I put it in a pot of dirt. Put मैंने डालना, pot मैंने मटका, dirt मैंने मिट्टी। मैंने इसे मिट्टी के एक गमले में या मटके में डाल दिया। In hopes that it would grow. Hopes उम्मीदें, ग्रो बढ़ना। तो मैंने इन उम्मीदों के साथ कि वो बढ़ेगा क्या किया, उसे मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के गमले में डाल दिया। आई poured a little water. poured मैंने डालना, लिटिल वाटर थोड़ा सा पानी। मैंने थोड़ा सा पानी डाला। टू मेक द सोयल राइट। सोयल मैंने मिट्टी, मिट्टी को सही करने के लिए। आई सेट द पोट अपॉन द सिल। सिल मैंने होता है छज्जा, तो मैंने उस पोट को एक छज्जे पर रख दिया। वेयर द सन वुड गिव इट लाइट। जहाँ सूर्य उसे रोशनी देगा। आई चेक्ड द पोट मोस्ट एवरी डे। चेक्ड मतलब देखना, जांचना। तो मैंने हर दिन मिट्टी के उस बर्तन को, उस गमले को जांचा। एंड टर्न इट वंस एंड ट्वाइस। टर्न मतलब घुमाना। और मैंने उसको, उस मिट्टी के गमले को एक दो बार घुमाया। विद अ लिटल केयर एंड वाटर। विद मतलब साथ, लिटल मतलब थोड़ी सी, केयर देखभाल, वाटर पानी, थोड़ी सी देखभाल और पानी के साथ। आई हेल्प्ड इट ग्रो सो नाइस। हेल्प मैंने मदद करना, ग्रो मैंने बढ़ना, सो नाइस मैंने बहुत अच्छे से, यानी मैंने इसे बहुत अच्छे से बढ़ने में मदद की। तो अब आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ इसके अंदर कठिन शब्द भी आए हैं, मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड भी आए हैं। तो बच्चों, अब हम उन वर्ड की मीनिंग करते हैं। अब हम करते हैं वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, वर्ड मीनिंग का पहला वर्ड है डर्ट। क्या इसका अर्थ कोई बता सकता है? Yes sir, dirt means soil, यानी मिट्टी। वेरी गुड। डर्ट मीन्स सॉयल, यानी के मिट्टी। नेक्स्ट है होप्स। होप्स का अर्थ बता सकता है? सर जी मैं बताऊं? होप्स मैंने विशेस, आशाएं। वेरी गुड। होप्स का मतलब होता है विशेस, आशाएं। नेक्स्ट है पोर। क्या इसका अर्थ कोई बच्चा जानता है? सर जी मैं बताऊं? टू मेक लिक्विड फ्लो
आउट ऑफ अ कंटेनर, यानी कि उड़ेलना। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। पोर मीन्स टू से टू मेक लिक्विड फ्लो आउट ऑफ अ कंटेनर, यानी कि उड़ेलना। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है सिल। क्या इसका अर्थ कोई बता सकता है? Sir, sill means a shelf above the door or window. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सिल मीन्स टू से अ शेल्फ अबव द डोर और विंडो, यानी कि छज्जा। नेक्स्ट है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब बता सकता है कोई? Sir, twice refers to 2 times और 2 बार। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि ट्वाइस मैंने 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स, किसी काम का 2 बार होना, उसको क्या कहते हैं? ट्वाइस। शाबाश। तो वर्ड मीनिंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ ताकि पता चले कि आपको कहाँ तक ये पोएम समझ में आई। इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि हमने इस पोएम को कितना समझा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है वेयर डिड द पोएट सो द सीड, यानी कि पोएट ने, कवि ने सीड को, बीज को कहाँ बोया था? शाबाश। कौन बताएगा इसका आंसर? Sir, मैं बताऊं? वेरी गुड, बताओ। The poet sowed the seed in the pot. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया। द पोएट सोड द सीड इन द पॉट, यानी कि कवि ने सीड को पॉट के अंदर लगाया था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पोएट पुट वाटर इन द सॉइल, यानी कि पोएट ने, कवि ने सॉइल में पानी क्यों डाला था? क्या ज़रूरत थी कि पोएट ने पानी डाला मिट्टी में? वेरी गुड, बता सकता है कोई? सर जी, मैं बताऊँ। द पोएट पुट वाटर इन द सॉइल टू मेक इट राइट। वेरी गुड। पोएट ने, कवि ने सॉइल में पानी उसे ठीक करने के लिए डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पोएट कीप द पोट ऑन द सिल, यानी कि कवि ने पोट को छज्जे पर क्यों रखा था? बता सकता है कोई? शाबाश, बताओ कोई। Sir ji, the poet kept the pot on the sill so that the sun would give it light. Very good. The poet kept the pot on the sill so that the sun would give it light. कवि ने पोट को छज्जे पर इसलिए रखा था ताकि सूर्य उस पर अपना प्रकाश डाल सके, उसे प्रकाश दे सके। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट केम आउट ऑफ द सीड, यानी कि बीज से क्या निकला? क्या कोई बता सकता है? सर जी, मैं बता सकता हूँ। शाबाश, बताओ। सर जी, अ नाइस प्लांट केम आउट ऑफ द सीड। उस बीज से ना एक बड़ा ही अच्छा पौधा निकला था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अ नाइस प्लांट केम आउट ऑफ द सीड, बीज से एक बहुत ही अच्छा प्लांट निकला था। वेरी गुड, बढ़िया। आपने क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए हैं। बच्चों, अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं। इस एक्सरसाइज का संबंध आपकी पोएम से ही है। आपने पोएम में देखा था कि किस तरह से हमने पौधे को उगाया था। अब मैं आपके सामने कई सेंटेंसेस रख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। उन सेंटेंसेस का सीक्वेंस अलग अलग है, इधर उधर है।
आपको एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और बताना है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। रीराइट द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर हाउ अ सीड ग्रोज, germinates into a plant। तो बच्चों, आपको करेक्ट ऑर्डर में सही स्थिति में बताना है, सही ऑर्डर में लगाने हैं कि एक बीज कैसे एक प्लांट बन जाता है, कैसे एक प्लांट के रूप में बड़ा हो जाता है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ सेंटेंसेस, फिर आपको उसको रीअरेंज करना है, सही से लगाना है। पहला है पुट द सीड्स इन द सॉइल। सेकंड है ऐड सम वाटर। नेक्स्ट है स्प्राउट्स कम आउट। नेक्स्ट है प्रिपेयर द सॉइल। फिर है लास्ट टेक सम सीड्स। तो आप बताएं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। क्या बता सकता है कोई कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? शाबाश, सबसे पहला स्टेप। सर, पहले हम प्रिपेयर द सॉइल। वेरी गुड। सबसे पहला काम है प्रिपेयर द सॉइल, यानी कि मिट्टी को हम तैयार करेंगे। तो ये हो गया पहला नंबर। नेक्स्ट क्या होगा? सर जी, टेक सम सीड्स। शाबाश। अब हम क्या करेंगे? कुछ बीजों को लेंगे, यानी कि टेक सम सीड्स। अब हमने मिट्टी भी तैयार कर ली, बीज भी ले लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? शाबाश, कोई बताएगा? सर, वी विल put the seeds in the soil। वेरी गुड। इसके बाद हम सीड्स को सॉइल के अंदर डाल देंगे, यानी पुट द सीड्स इन द सॉइल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर जी, पानी भी तो डालना पड़ेगा। ऐड सम वाटर। शाबाश। इसके बाद हम उसमें पानी डालेंगे, यानी ऐड सम वाटर। और बाद में इसके क्या होगा? सर, लास्ट स्टेप है स्प्राउट्स कम आउट। वेरी गुड। जब हमने मिट्टी तैयार कर ली, उसमें बीज डाल दिए, उसके बाद हमने इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया, तो उसके कुछ दिनों बाद स्प्राउट्स कम आउट, स्प्राउट्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड। अच्छे तरीके से आपने यह एक्सरसाइज भी कर ली है। इससे पता चल रहा है कि आपने पोएम को बड़े ध्यान से समझा है। तो बच्चों, एक और छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हमें राइमिंग वर्ड होंगे। राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनकी लय लगभग एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मिठाई। मिठाई के साथ मिलता जुलता शब्द आप लगा सकते हैं, क्या? खटाई। इसी तरह इंग्लिश में जैसे हम एक वर्ड लेते हैं प्ले, और उसके साथ राइम करता हुआ वर्ड आता है वे। इसी तरह आपकी इस पोएम के अंदर भी कई ऐसे शब्द आए हैं जो राइमिंग वर्ड के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो एक एक करके हम आपके सामने वर्ड रखते जाएंगे और आपको सोचना है कि पोएम के अंदर इसका राइमिंग वर्ड कौन सा हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं राइमिंग वर्ड। तो बच्चों, फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि आपके सामने जो नीचे यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, अब आपने इनके साथ राइमिंग वर्ड जोड़ने हैं जो कि आपकी पोएम में है। तो मैं एक बार सारे वर्ड्स को बोल देता हूँ। मेट, वीड, फन, क्रो। तो सबसे पहला वर्ड है मेट।
तो आप बता सकते हैं कि पोएम में मैट के साथ राइमिंग करता हुआ वर्ड कौन सा हो सकता है? Yes, sir. Set. वेरी गुड। मैट के साथ वर्ड जो राइम कर रहा है वो है सेट। नेक्स्ट है वीड। सर्ची सीड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीड के साथ सीड जुड़ गया। नेक्स्ट है फन। Sir, sun. शाबाश। फन के साथ राइमिंग करता हुआ वर्ड है सन। नेक्स्ट है क्रो। सर्ची क्रो के साथ ग्रो। वेरी गुड। क्रो के साथ हम ग्रो को जोड़ सकते हैं। तो आपने इस पोएम को बड़े ध्यान से समझा है और आपने सभी एक्सरसाइजेस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब आपको जितने भी एक्सरसाइज हमने कराई हैं उन सभी को अपनी कॉपी में घर से दोबारा लिखना है और समझना है। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा और सुना। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।